ओके, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन के अंदर एक चीज, ये एक जो कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना वो ये है कि ह्यूरिस्टिक कॉस्ट जो है वो हमेशा कम होनी चाहिए या कम से कम इक्वल होनी चाहिए आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज आपने गोल्ड कैंपस यूनिवर्सिटी कैंपस जाना है, आप एस्टिमेट कर रहे हो कि मैं तकरीबन 10 किलोमीटर के अंदर वहां पहुंच जाऊंगा, तो आपका जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करे इट शुड बी लेस देन योर एस्टिमेटेड कॉस्ट और एटलीस्ट इक्वल टू योर एस्टिमेटेड कॉस्ट। अगर मुझे अंदाजा है कि 10 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी कैंपस तक गोल्ड कैंपस से, तो आपका ह्यूरिस्टिक फंक्शन जब भी अप्लाई किया जाएगा तो उसका काम ये होगा कि आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम कॉस्ट आपको रिटर्न करे। ठीक है, तो अगर वो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर मुझे रिटर्न कर रहा है, इट्स वेल एंड गुड, एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर वो मुझे कोई ऐसा पाथ रिकमेंड कर रहा है विच इज ग्रेटर देन माई एस्टिमेटेड कॉस्ट, तो इट विल बी अ फेलियर। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन जब भी आपको रिजल्ट रिटर्न करेगा वो आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम होंगे या उसके इक्वल होंगे। ठीक है, तो एक सिंपल सा रूल है, आप लोगों ने याद रखते हैं थ्रू आउट दिस कोर्स कि जब भी हम लोग इन्फॉर्म सर्च में ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की बात कर रहे होंगे, पहला आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन जहां पे भी अप्लाई किया गया है वो हमें मिनिमम टाइम में या रीजनेबल टाइम में एक सोल्यूशन फाइंड आउट करके दे सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन बेस्ट सोल्यूशन है या नहीं इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो भी सोल्यूशन हमें रिटर्न करेगा वो सोल्यूशन या वो वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा कम होगी आपके एस्टिमेटेड कॉस्ट से या आपके एस्टिमेटेड वैल्यू से। ठीक है, तो ये दो सिंपल से रूल हैं ह्यूरिस्टिक सर्च से रिलेटेड जिसे आप लोगों ने याद रखना है।